सांझ का समय था। माधवदास बाबा अपने प्रभु जगन्नाथ स्वामी के चरणों में बैठे थे। मन में भाव उठा, अब मुझे ब्रजमंडल की यात्रा करनी है, वहां के दर्शन करने हैं। बाबा ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु अब हम जा रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन करने, लेकिन एक बात है, हम आपको साथ नहीं ले जा पाएंगे। अब इच्छा मिले या न मिले, आपको भोग लगाना, पवाना, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। हम तो आपके ही सहारे हैं, मिले तो भी आप ही का, न मिले तो भी आप ही का। ऐसे ही सो गए। बाबा ने तो सोचा था कि प्रभु को नहीं ले जाएंगे, लेकिन प्रभु भक्त से अलग कैसे रह सकते हैं। सुबह बाबा यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी ही देर चले थे कि उन्हें भूख लगाई। रास्ते में एक मां को देखा और विनम्रता से कहा, माई, यद्यपि इस समय भोजन का समय नहीं है, लेकिन क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकती हो? माई ने तुरंत प्रेम से भोजन तैयार किया और बाबा को परोसने लगी। लेकिन जब वह परोस रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने पूछा, माई, रो क्यों रही हो? कोई चिंता है क्या? माई बोली, हम अपनी परेशानी से नहीं रो रहे बाबा। बात तो यह है कि आपके साथ जो नवे बालक बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं, वो कितना सुंदर है। उसकी मां के बिना ये कैसे रहेंगे? आप इसको लिवाकर क्यों ले आए? बाबा चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए, अरे ये तो कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं मेरे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। वो जगन्नाथ जिन्हें बाबा ने कहा था कि आपको साथ नहीं ले जाएंगे, अब वही नौकिशोर रूप में बैठकर बाबा संग भोजन पा रहे थे। बाबा की आंखें भर आईं। प्रभु ने तो दिखा दिया कि मैं अपने भक्त से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। समय बीता। एक दिन माधवदास बाबा को संग्रहणी रोग हो गया। शरीर बहुत कमजोर हो गया। बार बार मल त्याग की स्थिति हो जाती थी। आंखें भी फूल गई थीं। उस असहाय अवस्था में कोई सहारा नहीं था। बाबा की लंगोटी गंदी हो जाती तो वे धोकर समुद्र किनारे फैला देते। पर बीमारी ने इतना तोड़ दिया था कि संभालना कठिन हो गया। एक दिन बाबा ने देखा कि कोई उनकी मल भरी लंगोटी धो रहा है। गौर से देखा तो क्या देखा? पीतांबर का साफा बांधे स्वयं जगन्नाथ भगवान उनके वस्त्र धो रहे हैं। बाबा हतप्रभ रह गए। आंखों से आंसू बरस पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु जय जय, आप ये क्या कर रहे हैं? ये काम आपके लिए कैसे? तभी प्रभु मुस्कुराए और बोले, बाबा तुम्हारा और कोई है क्या हमारे सिवाय? बाबा रोते हुए बोले, नहीं प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तब प्रभु बोले, तो सुन लो, जिसका कोई नहीं होता उसकी सेवा भी मैं ही करता हूं। यही है भगवान जगन्नाथ की महिमा।